हाँ जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जब भी आप देखते हैं डिबेंचर्स लिखा हुआ है तो उसके तो साथ में इस तरह से देखते हैं 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो ये जो प्रीफिक्स वैल्यू होती है परसेंटेज के साथ में, ये डिनोट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी 8% से। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8% इंटरेस्ट जो पे कर रही है कंपनी के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? डेबिट होता है। किसको देना है इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर को देना है। ठीक है ना, बात समझ गए। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को पे करना है। तो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट आपकी क्या इंक्रीज हो गई? लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी जब आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? तो बच्चों अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारे लिए एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा। किसको पे करना है ये हमने? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो गया। समझ में आ गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू करके छोड़ दिया, क्या फायदा? इंटरेस्ट पे भी तो करोगे। किसको पे करोगे? डिबेंचर होल्डर को। जब आप पे करोगे डिबेंचर होल्डर को तो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट हमारा लायबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स को आपने डेबिट कर दिया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पे कर रहे हैं। पे किस फॉर्मेट में करते हैं आप लोग? कैश या बैंक की फॉर्म में। तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को? दोनों एंट्रीज क्लियर। जब हमारा इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पर ड्यू होगा तो एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ड्यू की एंट्री। जब आप डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे कर देंगे तो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर? अब ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को आप किस अकाउंट में दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो। तो बाद में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को। कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी इंटरेस्ट क्या था? यहाँ पर डेबिट था ना। और जब आप इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? ट्रांसफर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कोई प्रॉब्लम यहां पर? जल्दी से ये सारी चीजें नोट करें फटाफट। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 40 शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमने इशू किए हैं 2012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 which were redeemable at a premium of ₹5. Is this clear? Issued at discount, redeem at premium. फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों डिबेंचर्स की? 2000 डिबेंचर है, ₹100 का एक डिबेंचर है, तो फेस वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, ₹5, ₹100 का 5% हो गया, तो 2 लाख का 5% डिस्काउंट कितना पैसा मिलेगा हमें? 2 लाख के 5%, 2 लाख रुपीज अगर आपको रिसीव हो रहे हैं 5% के डिस्काउंट पर, कितना पैसा मिलने वाला है? 10,000 मिलेगा। शाबाश। कितना पैसा मिलेगा बच्चों? 2020 अप्रैल 1 जब अमाउंट हमें मिलेगा, फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट मिल रहा है बच्चों? 2000 डिबेंचर है, ₹95 पर डिबेंचर मिल रहा है, क्योंकि ₹100 का डिबेंचर है, ₹5 के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो अमाउंट रिसीव्ड विल बी 1,90,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है? अभी मैं पूछूंगा बच्चों, और जिसने भी मुझे जवाब नहीं दिया उसे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये देखिए कितने डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं यहाँ पर? 2000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, ₹100 का ईच है और ₹5 के डिस्काउंट पर। तो ₹100 के डिबेंचर को जब आप ₹5 के डिस्काउंट पर लोगे तो कितना पैसा मिलेगा बताइए? 95 मिलेगा। कितने डिबेंचर? 95। 2000, तो 2000 इंटू 95 हो गया 1,90,000। यस। सेकेंड एंट्री देखिएगा सेम डेट को। डिबेंचर एप्लीकेशन पर बच्चों मुझे मिला कितना अमाउंट? 1,90,000। सेकेंड एंट्री बनती थी 12% डिबेंचर है क्वेश्चन में। अच्छा, डिबेंचर्स में क्या अमाउंट लिखते हैं आप लोगों को मालूम है? हमेशा फेस 100 सर। वेरी गुड, 100 फेस वैल्यू। तो 2000 डिबेंचर और फेस वैल्यू 100, कितना अमाउंट आ जाएगा डिबेंचर्स में? 2 लाख। क्वेश्चन में एक चीज और बोली हुई है कि दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5। इसका क्या करें?
क्या है हमारे लिए? एसेट है, लाइबिलिटी है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, क्या है? सर लॉस है सर। लाइबिलिटी, हाँ लॉस भी है पहले, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पर? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स हैं? 2000 डिबेंचर्स है, और प्रीमियम कितना दे रहे हैं आप? 5 रुपीज पर डिबेंचर। तो अमाउंट कितना आ गया? 10,000। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? लास्ट में मैंने कहा था कि क्या करो, अब इसके बाद में डेबिट में लिखोगे क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बच्चों एक बात बताओ, 100 रुपए का डिबेंचर, 5 रुपए कम मिल रहे हैं, 5 रुपए फ्यूचर में आप ज्यादा पे करोगे, तो टोटल लॉस कितने का हो गया? प्रैक्टिकली बुक में मत देखो, है ना। 100 रुपए मुझे आपसे लेने, आपने मुझे 5 रुपए कम दिए और बोल रहे हो कि 3 साल बाद या 5 साल बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देना हमें, तो 95 लेके मैं आपको वापस कर रहा हूँ 105, तो मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पर 10 का। तो 2000 डिबेंचर पर 10 का लॉस, या आप डिफरेंस भी निकाल दो। क्रेडिट में कितना है टोटल? 2,10,000। डेबिट में कितना है टोटल? 190। तो डिफरेंस हो गया 20,000। बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा। एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन में अमाउंट आ जाता है 2000 डिबेंचर्स हमारे 100 रुपीज का ईच है, वो फेस वैल्यू आपकी डिबेंचर्स में आ जाएगी। क्वेश्चन में बोल रहे हैं रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर 5 रुपीज के, तो 2000 डिबेंचर, 5 रुपीज का प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाएगा क्रेडिट। लास्ट में डिफरेंस आपका आ गया डेबिट में, लॉस ऑन इशू। इसके बाद में बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा, हमें एंट्री देनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल कैसे? हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार, एक साल का या 6 महीने का? 6 महीने का। पे करेंगे कब? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट की एंट्रीज जो अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, वो आपको इस क्वेश्चन में बनानी पड़ेंगी 2 बार, एक बार सितंबर में और एक बार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में। तो चलो आओ बच्चों, सितंबर में क्या करना है हम लोगों ने? सितंबर 30 में एंट्री आ जाएगी, क्या करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, अच्छा एक बार अमाउंट बताओगे कैलकुलेट करके कितना आएगा? जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने देना है, हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को पे करना है, तो डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट बताइए बच्चों डिबेंचर्स का कितना होगा? कौन मुझे बताएगा? यहां से मुझे बताएंगे अंशिता, आप बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा पता है आपको? 24,000। 2 लाख का, हाँ डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 2 लाख है, 12% 24,000 हो जाएगा। बट ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है बेटा, तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, 12,000 हो जाएगा। वेरी गुड। 2 लाख का 12% 6 महीने का कितना बन गया? 12,000। जो भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मैं क्लास से हटाने वाला हूं अभी उसको। सेकंड एंट्री, इसके बाद में क्या बनेगी? क्या बनेगी अर्पित? नेक्स्ट एंट्री बताओ सर। डिबेंचर एप्ली, हाँ जी बोलिए। अभी इंटरेस्ट की एंट्रीज लिखी है आपने, सेकंड एंट्री क्या लिखी है पढ़ के बताओ मुझे। सर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, यहां पर हमने ये जो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट अभी अमाउंट ड्यू किया था, अब हम पे कर रहे हैं, तो पे करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दी, आपको बोला गया है क्वेश्चन में पढ़ो, एक बार बनेगी सितंबर में, सितंबर की एंट्रीज क्लियर हो गई, सितंबर का इंटरेस्ट आपने ड्यू करके पे किया। स्टेटमेंट ऑफ P&L सितंबर में भी बनता है या सिर्फ मार्च में बनता है? फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो नॉर्मली ईयर के एंड में बनता है, तो जो थर्ड एंट्री थी इंटरेस्ट वाली P&L वाली, वो बनेगी मार्च में, सिर्फ यहाँ पर नहीं। अब चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम कहाँ पहुंचेंगे? इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी कब की? मार्च 31 की। अगेन सेम एंट्रीज दोनों रिपीट हो जाएंगी ऊपर वाली। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, और जब भी पेमेंट कर दोगे सेम डेट को,
तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स का अगेन क्या रहेगा 12,000, 12,000 रुपए सेम अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दिया तो नहीं है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया, तो क्या करते हैं बच्चों लास्ट में, आपको पता है ईयर के एंड में मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट ट्रांसफर करूं बच्चों बताओ, इंटरेस्ट कितना दिया है आपने होल ईयर में 24,000, 12,000 आपने दिया सितंबर में, 12,000 आपने दिया मार्च में, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 24,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कितना था हमारा टू, क्या लिखोगे डिबेंचर इंटरेस्ट 24,000। अच्छा एक चीज और ट्रांसफर करते हो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में, याद है आप लोगों को या भूल गए? सर लॉस ट्रांसफर करते हैं। लॉस ट्रांसफर करते हैं। लॉस कितना था यहाँ पर 20,000 का, वो 20,000 का लॉस भी ट्रांसफर कर दो टू लॉस। अलग से एंट्री बनाओ या इसी में लिख दूं बताओ? लॉस सर इसी ये हो गया 44,000। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? जल्दी से कंप्लीट करें बच्चे इसको। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 41 है, पढ़ना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2020 एमरो लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। पहले इसकी एंट्री कर ले, आती है सभी बच्चों को डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार की जर्नल एंट्री आती है। पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो चलिए 2020 में अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बताओ बच्चों अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है मुझे यहाँ पर, कितना अमाउंट रिसीव होगा? 10,000 डिबेंचर है, 9 लाख 9 लाख। 10,000 डिबेंचर, 100 रुपीज का डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पर रिसीव करेंगे तो 90 रुपीज मिलेगा, 9 लाख रुपीज मिल गया। क्लियर? सेम डेट को आप सेकंड एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाते थे बच्चों? डिबेंचर एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर से ही आ जाएगा 9 लाख, परसेंटेज डिबेंचर, कितना परसेंटेज डिबेंचर है यहाँ पर? 9% डिबेंचर्स में हमेशा आप क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है यहाँ पर 100 रुपीज की, 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का डिबेंचर है तो वैल्यू आ गई 10 लाख। रिडीम एट पार है तो फिर बस यहीं पर काम खत्म हो जाता है डेबिट में। लेकिन सर 1 लाख रुपए कम है, काम कैसे खत्म हो जाएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लॉस जनरली आपको तब लिखना है जब साथ में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो, अदरवाइज आप इसे लिख देंगे खाली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, डिबेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, बैलेंस हमारे पास 1,75,000 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 50,000 का कैपिटल रिजर्व है। राइट ऑफ की एंट्री मुझे बताइए बच्चों आप लोग, ये डिस्काउंट को आप राइट ऑफ करेंगे, किससे राइट ऑफ करते थे? सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नहीं है तो वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर आपका जो डिस्काउंट डेबिट हो रखा है, आप इसको राइट ऑफ करने के लिए कर देंगे क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आपने क्रेडिट कर दिया, कितना है? 1 लाख। अवेलेबिलिटी है क्या प्रीमियम में? है, तो हम क्या कर दें यहाँ पर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। हो गया क्लियर? अब किसी को कोई डाउट? अब आ जाइए आगे, अकाउंट बनाना सीखिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बच्चों यहाँ पर डेबिट है या क्रेडिट है? एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है और डेबिट है, तो जब अकाउंट में जाएंगे तो कहां पर दिखाएंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डिस्काउंट डेबिट है तो डिस्काउंट के डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? 2020 को अप्रैल 1 में क्या लिखोगे बच्चों? किस वजह से डिस्काउंट है? टू 9% डिबेंचर्स। डिस्काउंट लॉस है तो लॉस डेबिट में ही आते हैं। फिर ये आपने खत्म किया, किससे खत्म किया आपने? डिस्काउंट को क्रेडिट किया, किसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट। और ये राइट ऑफ होता है हमेशा ईयर के एंड में, 2021 मार्च 31 को। तो क्रेडिट में आप लिख देंगे 2021 मार्च 31 को क्या लिख देंगे? बाय
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपीज, खत्म हो गया दोनों साइड से, 1 लाख ओवर। कंप्लीट कर लीजिए। 43 इलस्ट्रेशन है आपकी बुक से। 1 अप्रैल 2015 को पी लिमिटेड ने इशू किए 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड दीज आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। तो बच्चों 6000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज पार पर इशू कर रहे हैं। अमाउंट मिलेगा मुझे कितना, 60 लाख या 60,000? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन 6000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, ना 60,000 ना 60 लाख, कितना 6 लाख। ठीक, ये एंट्री। अच्छा डेट भी जरूर लिखा करो, 2015 अप्रैल 1, सेम डेट को ये डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट आपने रिसीव किया था, जो ऊपर से 6 लाख ट्रांसफर कर देंगे 12% डिबेंचर्स में, टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर में आप लोगों को पता है हमेशा आती है फेस वैल्यू, 100 रुपीज 6 लाख आ गया। अब इस क्वेश्चन में आगे लिखता है रिडीम करेंगे हम इसको 7% के प्रीमियम पर, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जब कंपनी पे करेगी तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। 100 का 7% हो गया 7 रुपीज, फेस वैल्यू का 6000 पर 7 रुपीज पर डिबेंचर का प्रीमियम है, तो अमाउंट आ जाएगा 6 7 42,000। ठीक है, बात बराबरी की तो रही नहीं। डेबिट में 6 लाख, क्रेडिट में 6 लाख 42,000। तो डेबिट में बच्चों डिफरेंस आप लिख देंगे किस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 एंट्रीज। इसके बाद में क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। यहाँ पर ये बोल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करो, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और अकाउंट भी बनाओ। लॉस को राइट ऑफ कहां से करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल आपने ठीक बोला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं बैलेंस, सिक्योरिटीज का नहीं है, 42,000 ये राइट ऑफ कर दिया। अब कुछ अलग बनेगा क्या लॉस का अकाउंट, या वैसे ही बनेगा जैसे डिस्काउंट का बनता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। लॉस किसके अगेंस्ट होता है, लॉस क्यों हो रहा है, देखो डिबेंचर का अमाउंट तो एप्लीकेशन में, लॉस किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिस्काउंट वाला अमाउंट कहां से जाता है, डिबेंचर से, और लॉस जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 2015 में अप्रैल 1 को डिबेंचर्स के अगेंस्ट। अगर यहाँ डिस्काउंट होता तो फिर डिबेंचर्स लिखते। अमाउंट आया कितना, 42,000, किसके अगेंस्ट है बच्चों, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब ये आप राइट ऑफ कर रहे हैं 2016 में मार्च 31 को, कहां से, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये राइट ऑफ की एंट्री अकाउंट बन गया। जल्दी से कंप्लीट करिए, और जिन बच्चों का हो जाता है वो इसके बाद में शुरू करेंगे 44 इलस्ट्रेशन। देखिएगा 44th में 1 अप्रैल 2020, चलिए पहले डेट लिख देते हैं, 2020 अप्रैल 1। क्वेश्चन कहता है कि हमने 10,000 9% डिबेंचर इशू किए, 200 रुपीज का एक है और डिस्काउंट है 5% का। डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, 200 का 5%, 10 रुपीज, तो अमाउंट मिलेगा 190। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 190, कितना हो गया, 190, 1 2 3 4, यानी कि 19 लाख रुपीज आ गया। अब दूसरी एंट्री आप बनाएंगे, सेम डेट को बनेगी
डिबेंचर एप्लीकेशन में अमाउंट आपका आ जाएगा, ऊपर से ही आता है एप्लीकेशन में हमेशा 119 लाख। क्वेश्चन में है 9% डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स, और आपको पता है डिबेंचर के अंदर हमेशा फेस वैल्यू 10,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में है 200 रुपए की, तो ये हो गया 20 लाख रुपीस। क्वेश्चन में आगे पढ़िए, दीज आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमेशा लायबिलिटी, और लायबिलिटी होगी हमेशा क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2 लाख का 10% बोले तो 20,000। अब बच्चों डेबिट में कितनी शॉर्टेज है? 30,000। क्या लिखेंगे आप लोग इसको? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। समझ गए? कोई परेशानी किसी को? ठीक है, नेक्स्ट, ये लॉस अब आपने राइट ऑफ करना है। लॉस राइट ऑफ की डेट होगी ईयर के एंड में, ईयर एंड होगा 2021 मार्च 31। लॉस अभी डेबिट था तो अभी कर देंगे क्रेडिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपने क्रेडिट कर दिया, आपको राइट ऑफ करना है लॉस 30,000। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों इसी के अंदर है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है अवेलेबिलिटी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की, तो चलो काफी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सारा इसी से राइट ऑफ हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी किसी को? अब आ जाओ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो कैसे करते? तो सर- क्या लिखते हैं बताओ? सर आप 20 lakhs का 10% 2 लाख हो जाएगा। ओहो सॉरी, 2 लाख तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई। 2 लाख और इधर हमारा हो गया 3 लाख। ठीक है जी, तो ये 3 लाख, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख। क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 1 लाख। तो अब 2 लाख की शॉर्टेज कहां से डालोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए? किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ अकाउंट में कैसे आएगा। देखो ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 चीजें हैं। इस 3 लाख में 2 चीजें इंक्लूडेड हैं। क्या क्या है? एक तो डिस्काउंट भी है। कितने का है डिस्काउंट? डिस्काउंट 1 लाख रुपए का है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2 लाख का है। तो हम 2020 में अप्रैल 1 को 3 लाख रुपीज इस लॉस के अंदर आएगा। कहां से आएगा? 9% डिबेंचर से आप डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखेंगे। कितना था? 1 लाख। 2 लाख आपका लॉस में किसकी वजह से आया? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां तक समझ गए? इस 3 लाख के अंदर क्या है? 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है और 2 लाख रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। अब राइट ऑफ आप कर रहे हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास 3 लाख का है। ईयर के एंड में आप इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे 2021 में मार्च 31 को। आपके पास पहले क्या अवेलेबल था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। कितने का था? 1 लाख का, और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 लाख रुपीज। जल्दी से कंप्लीट कर लें। अकाउंट बनाना आ गया? कोई परेशानी किसी को? डिस्काउंट को किस नाम से लिखना है? डिबेंचर्स के नाम से, और जो लॉस प्रीमियम का है वो प्रीमियम के नाम से। राइट ऑफ कर रहे हो, जिससे भी राइट ऑफ कर रहे हो, SPR से SPR लिख दो, कैपिटल रिजर्व से कैपिटल रिजर्व, नहीं तो P&L। वो यहाँ से लास्ट एंट्री से आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो। और जिन बच्चों का, हाँ जी बोलिए। सर इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आपने डिफरेंस से निकाला है? हाँ डिफरेंस से है, या आप यहाँ से भी देख सकते हो। 5% का डिस्काउंट हो गया और 10% का प्रीमियम, तो टोटल लॉस 30% हो गया। 200 इंटू 30, 200 का 30% कितना हो गया? 200 का 15% कितना हो गया? 30 रुपीज। और कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 इंटू 30। ओके सर। वो भी है तरीका, है डिफरेंस कर लो, क्यों आप बराबर ही पड़ेगा। और जिन बच्चों का ये हो गया वो बच्चों 47 शुरू करेंगे। और 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो आप इसको, कारण एक अकेला क्वेश्चन पूरे चैप्टर का रिवीजन करा के देगा आपको। 47 पहले 10 मिनट में आपको दे रहा हूं करने के लिए, उसके बाद में मैं आपके साथ करूंगा। बेटा डिस्काउंट का अमाउंट था ना इसमें 3 लाख में, 1 लाख रुपए डिस्काउंट का था, वो डिस्काउंट वाले अमाउंट को 9% डिबेंचर्स लिखते हो, ठीक है। जल्दी करिए। 1 अप्रैल 2020 इलस्ट्रेशन नंबर 47 कर रहे हैं बच्चों, और सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के इसके अंदर कवर्ड है। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले हमने एसेट परचेज किया 4,30,000 का, और लायबिलिटीज हमने परचेज एक्वायर की है 90,000 की ऑफ ग्रेग लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 3,80,000। हमने वेंडर को यहाँ पर 10% डिबेंचर्स इशू किए ऑफ रुपीज 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। ये हो गई एक स्टेप, एक क्वेश्चन हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, एसेट है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगी। ग्रेग लिमिटेड के नाम से परचेज कंसिडरेशन लिख देंगे 380, डेबिट में कम पड़ेगा तो क्या लिखते थे, याद है, गुडविल, और क्रेडिट में कम रहेगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक, उसके बाद आप ग्रेग लिमिटेड को डिबेंचर्स इशू कर देंगे ऑफ रुपीज 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, याद है या भूल गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे। कैसे, अमाउंट पे करना है 3,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 105 और 100 नालायक हो, 100 का डिबेंचर 5% के डिस्काउंट पर किससे डिवाइड करोगे, 95। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएगा। आ गया समझ में। अब आगे चलिए, नेक्स्ट, ऑन द सेम डेट कंपनी इशूड 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पढ़ी थी इसकी एंट्री, कंसेप्ट नंबर 2। क्या एंट्री बनती थी कोलेटरल सिक्योरिटी की, याद है या उड़ गया, किसी को भी याद नहीं। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो तो सब नालायक हैं। कोई ऑनलाइन वाला होशियार बच्चा है, सभी नालायक हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या बात है, क्या बात है। कोलेटरल सिक्योरिटी की क्या जनरल एंट्री बनती है, सिंपल सी सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। कोलेटरल सिक्योरिटी की क्या एंट्री बनती है, वापस एक बार अब बोलो खुद से, क्या एंट्री बनती है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। याद रहेगी, बैंक से लोन लिया है, लोन लेने की क्या एंट्री बनाओगे, बैंक टू बैंक लोन, हो जाएगी ये एंट्री भी। 2 कंसेप्ट खत्म। तीसरा कंसेप्ट, डिबेंचर इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, 3rd कंसेप्ट आ गया, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम, हो जाएगी एंट्री। इसके बाद जो भी डिबेंचर्स आपने इशू किए उनके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट की एंट्री आज ही क्लास में बताई थी, कंसेप्ट नंबर 4, ठीक है। और आपके पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है। क्यों दिया, क्यों दिया हुआ ये, राइट ऑफ करने के लिए अगर कहीं लॉस आएगा तो। चैप्टर में कुछ बचा है इसके बाद, करो जल्दी से इसको, फटाफट कंप्लीट करो, शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 47 पूरे चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले हम एंट्री शुरू करते हैं यहाँ पर 2020 अप्रैल 1 को। ये मेरे सामने है, यहीं से कर लो, अभी सामने से कर लो। ओल्ड बुक में मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। 2020 अप्रैल 1 यहाँ पर आएगा, इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड हम काम कर रहे हैं। आप एसेट परचेज करते हैं बच्चों, जैसे ही आप एसेट लेते हैं, एसेट हमारे हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज हमेशा आपकी क्रेडिट होती हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि एसेट्स है 4,30,000 के, लायबिलिटीज है 90,000 की, और वेंडर है हमारे मिस्टर ग्रेग लिमिटेड, जिनको हमने एग्रीड वैल्यू पे करनी है परचेज कंसिडरेशन के लिए 3,80,000 टू ग्रेग लिमिटेड, 3,80,000। यहां से अब हम देख रहे हैं तो क्रेडिट का टोटल है 4,70,000 और डेबिट का टोटल है 4,30,000। डिफरेंस कितना बच्चों, 40,000। क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, गुडविल। गुडविल, ठीक। एक एंट्री तो ये आपकी बन गई। अब हम लोग क्या देने वाले हैं बच्चों ग्रेग साहब को,
हम सेम डेट को ग्रेग लिमिटेड को इशू कर देंगे एज पर योर क्वेश्चन। डिबेंचर्स आप इशू करेंगे 10% डिबेंचर 100 रुपीज का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिस्काउंट हमेशा आपका डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पर आ जाएगा टू 10% डिबेंचर। $3,80,000 मेरा परचेज कंसिडरेशन है। कितने डिबेंचर्स में यहाँ पर इशू करूंगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपका आ जाएगा 3,80,000 आपको पे करना है। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज, डिस्काउंट है हमारा 5%, तो बच्चों इशू प्राइस हो गया मेरा 95। आप 95 से डिवाइड कर देंगे तो कितने डिबेंचर्स आ गए? 4,000 है ना। तो डिबेंचर्स आ गए 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 4 लाख रुपीज आ गया, और डिस्काउंट आ जाएगा 4,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज का, 4,000 इंटू 5, डिस्काउंट हो गया 20 रुपीज का। फर्स्ट केस क्लियर। इसके बाद आप आगे करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले लोन की एंट्री कर दो, बैंक से आप लोन ले रहे हो, और फिर डिबेंचर्स इशू कर रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जिन बच्चों ने बीच में कंसेप्ट छोड़े थे, बच्चों पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर सब कुछ। बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री बनेगी बैंक टू बैंक लोन, सेम डेट को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। क्वेश्चन कहता है लोन हमने लिया कितने का? 4,50,000 का लोन लिया आपने, 4,50,000 का। अब बच्चों लोन के अगेंस्ट आप इशू कर रहे हैं लेंडर को कोलेटरल सिक्योरिटी। मैं तो भूल गया, आप लोगों ने बताई तो थी थोड़ी देर पहले। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्रीज क्या होती है एंट्री? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री बन गई आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर। और यहां पर अमाउंट आ गया 5,000 डिबेंचर आपने इशू किए थे ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 5 लाख। जल्दी से पहले इतना काम कंप्लीट करें, फिर आगे आप लोग शुरू करेंगे। हम आगे एंट्री बना रहे हैं इसके नेक्स्ट 5,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एंट्री बन जाएगी सेम डेट को, क्या थी हमारी? April 1 को। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है हमें? 5,000 ऑफ ₹100 ईच एट पार था, तो 5 लाख रुपीज आ गया। अब दूसरी एंट्री देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट है? 5 लाख टू 12% डिबेंचर है ना, चेक कर लेना 12% है, 9%, 11%, 12% डिबेंचर। इसमें तो फेस वैल्यू आ जाएगी, और क्वेश्चन में लिखा था बच्चों, क्या लिखा था जरा देख के बताओ? रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमेशा इशू के टाइम क्रेडिट होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इशू के टाइम हमेशा क्रेडिट होता है 5%, 5 लाख का। डेबिट में आ गया 25,000, लिख दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? अब इसके नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है? इंटरेस्ट की एंट्री ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं, क्या चाहता है ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप पे करेंगे हाफ ईयरली 2 बार, सितंबर में और मार्च में। अच्छा पहले ये तो देख लो इंटरेस्ट है कितना, तभी तो पे करोगे। चलो एंट्री तो बना लेंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा किस अमाउंट के ऊपर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? डिबेंचर देखिए कहां कहां है। एक तो ये वाले डिबेंचर्स हैं, कितने? 4 लाख डिबेंचर्स हैं 10%। एक ये वाले डिबेंचर्स है कोलेटरल सिक्योरिटी वाले 5 लाख, 11% डिबेंचर।
एक ये वाले डिबेंचर्स है 5 लाख, 12% डिबेंचर्स। आप मुझे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओगे किस किस के ऊपर लगेगा। पहले तो ये बताइए किसके ऊपर लगेगा या किसके ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, नॉर्मल वाले पर लगेगा। जब कोलेटरल सिक्योरिटी में पढ़ा रहा था तो कोलेटरल सिक्योरिटीज वाले डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, बताया था कंसेप्ट में। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी सिर्फ रखने के लिए दिए हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट किस किस के ऊपर लगेगा, ध्यान दो। अब देखो, एक तो लगेगा यहाँ पर 4 लाख के ऊपर कितना, 4 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया, और यहां पर आपने डिबेंचर इशू किए थे 5 लाख के 12%, तो 5 लाख का कितना 12% कितना बन गया बच्चों, 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 1 लाख पेबल हाफ ईयरली, तो कितना बनेगा 50,000। एक बार आप देंगे 50,000 रुपए, कब देंगे, सितंबर में, सितंबर 30 को। इंटरेस्ट की एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट हो जाएगा। कितना, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट। जब पैसा दे दोगे तो पेमेंट करने पर एंट्री बनेगी सेम डेट को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। समझ में आया। सेम एंट्री बी रिपीटेड ऑन मार्च 31 में, सेम एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। सर हाँ जी, सर ये इंटरेस्ट और एक और बार समझा दीजिए। इंटरेस्ट देखिए, एक तो ये थे 4 लाख के डिबेंचर्स, 4 लाख के कितना था 10% डिबेंचर्स कितना आ गया, 4 लाख का 10% 40,000। समझ में आया। यस सर। कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट हम नहीं देते। और ये थर्ड एंट्री यहाँ पर थी डिबेंचर्स की, 5 लाख के डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स, 5 लाख का 12% कितना हो गया 60,000। 40 + 60 कितना बन गया 1 लाख। हाफ ईयरली पेबल है तो कितना बनेगा हाफ ईयर का 50,000। समझ गए यहां पर, समझ गए बच्चे या नहीं समझे, दोबारा समझाना तो बता दो। कहाँ है भाई बच्चे, कहाँ यस सर समझ गए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट की एंट्री क्या थी। इंटरेस्ट हमें देना होता है तो एंट्री देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस से डेबिट हो गया, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। पे कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सेम एंट्री रिपीट कर दो 50,000 की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अच्छा बच्चों, अब क्या रह गया इसके बाद इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया। अब आपको राइट ऑफ करना था। क्या राइट ऑफ करते हैं बच्चों बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर करते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो हमारे पास पहले लॉस और डिस्काउंट को देख लेते हैं। डिस्काउंट कितना था क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फर्स्ट सेकंड एंट्री में देखो 20,000 था। यहां पर लॉस कितना था 25,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमारे पास अवेलेबिलिटी है क्वेश्चन में किस चीज की, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की। तो किससे राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ कर दें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। इंटरेस्ट कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ नहीं होता, ना ही इंटरेस्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। इंटरेस्ट हमेशा किस में ट्रांसफर होगा, सिर्फ P&L में। इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये एंट्रीज कब की हैं बच्चों, ये एंट्रीज हैं ईयर के एंड में 2021 की। डेट भी लिखनी है यहाँ पर ध्यान से। हाँ जी, टू इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना दिया, 50,000 रुपए राइट ऑफ करना है ना हमें, 1 लाख। हमने जो लिखा था वही लिखना, डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा था। 50,000 आपने पे किया था सितंबर में, 50,000 पे किया था मार्च में, तो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया 1 लाख रुपीज। और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ P&L में।
बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लो, मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको। और होमवर्क सभी बच्चों ने मुझे शेयर करना है, मैं ग्रुप पर आपको बता दूंगा कहाँ पर शेयर करना है। बुक देना भाई, किसी ने बुक ली है क्या मेरी? हाँ जी।